अस्सलामुअलैकुम। आज हम आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लूपिंग कंस्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जावा के अंदर। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, लैंग्वेज में गया, जे में जाके जावा को सिलेक्ट किया। जावा को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले पिछले लेक्चर में से बेसिक चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे रीराइट ना करना पड़े। ठीक है, तो अब इस फाइल का नाम, मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ वाइल के नाम से। वाइल मैंने कैपिटल रखा, डब्ल्यू उसका। अच्छा, इसको मैं क्लास का नाम चेंज कर लेता हूँ, फाइल के नाम से मैच करेगा वाइल। आज के प्रोग्राम के अंदर हम क्या एक यूज़र से नंबर को इनपुट करवा लेते हैं और उस नंबर को चेक करेंगे। हमारे उस नंबर उसकी रेंज तक 1 से लेके उस नंबर तक हम लूप लगाएंगे और उस नंबर के दरमियान में हमारे पास जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर कह लें, इवन नंबर कह लें, इवन कह लेते हैं क्योंकि प्राइम के लिए आपको नेस्टेड लूप की ऑलमोस्ट आगे हम जाके उसमें देखेंगे। तो इवन नंबर्स को हम प्रिंट करवा लेते हैं तमाम। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर अ नंबर, उस नंबर को इनपुट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, इंट नाम, मेरे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम स्कैनर क्लास के डॉट नेक्स्ट, और इस नेक्स्ट के साथ क्या आएगा, इस वेरिएबल की डाटा टाइप। इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंट है, तो इंट का आई कैपिटल होगा और ये फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हमारा नंबर जो है वो इनपुट हो चुका है। सॉरी, अब हमने लूप लगाना है, तो मैं वाइल लूप का आपको थोड़ा सा सिंटैक्स लिख दूं, उसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम आता है और यहाँ पे ये हमारा क्लोज हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है। सेम टू सेम इफ़ की तरह है बिल्कुल, वाइल लूप भी आपके पास, लेकिन ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूज़र ने नंबर जो एंटर किया है, यूज़र ने नंबर एंटर किया है 50। अब हम 1 से लेके 50 तक मूव करेंगे और 1 2 3 4 यानी कि एक एक सीरीज़ में, सीक्वेंस में हमने मूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल होता है, या एक स्टेटमेंट को मोर देन वंस हमने अगर प्रिंट करवाना है तब भी हमारे पास लूप इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर हमने किसी सीक्वेंस को फॉलो करना है तो लूप हमारे पास यूज़ होता है, ये बस आपने याद रखना है। तो वाइल के अंदर हमारे पास कंडीशन आएगी और ये कंडीशन हमेशा टर्मिनेट तब होगी जिस तरह इफ़ कंडीशन होती है हमारे पास, वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, एल्स पार्ट आ जाता है। तो वाइल की ये कंडीशन है, इसको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगी वो यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो कि इसकी कंडीशन को टर्मिनेट करने में अहम किरदार अदा करेगा। ठीक हो गया, तो इस तरह मैं एक काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे बना लेता हूँ और वो काउंटर वेरिएबल होता है क्या, वो सेम वेरिएबल ही होता है लेकिन उसे हम काउंटर वेरिएबल कह देते हैं। तो उसका नाम भी मैं इन काउंट इज इक्वल टू 1 उसे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर यहाँ पर कंडीशन में प्लेस कर देता हूँ। हमने फॉर एग्जांपल यूज़र ने नंबर 50 एंटर किया इस इंट नाम के अंदर, तो हमने 1 से लेके इधर 50 तक मूव करना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इंट काउंट, मेरे पास लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, उस नंबर तक हमने मूव करना है, तो इंट नाम यहाँ तक। ठीक है, तो अब काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीज भी करना होगा क्योंकि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट काउंट प्लस प्लस। अच्छा, इस काउंट प्लस प्लस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इंट काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इंट काउंट इज इक्वल टू इंट काउंट प्लस 1। ठीक है, ये 3 मैकेनिज़्म है। अच्छा खैर, हम एक को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने 1 से लेकर 50 तक की रेंज तो हमने इम्प्लीमेंट कर ली, अब उसके दरमियान में अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। और हमारी लॉजिक क्या है, तमाम इवन नंबर्स, हमारा टारगेट ये है इवन और ऑड नंबर। तो मैं इफ़ यहाँ पे मैंने कहा इंट काउंट, मेरे पास mod 2 इक्वल टू 0, तो तमाम उसके दरमियान तो वो नंबर क्या होगा, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उस नंबर को हमने क्या प्रिंट करवा देना है, इवन। ठीक है, और इस तरह, और इसके बाद इधर मुझे ब्रैकेट्स की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत, तो इसके साथ यहाँ पे मैं अब एल्स
कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे मैं और डेफिनेटली और प्रिंट करवा दूँगा, यहाँ पे सेमी कोलन। अब मेरे पास लेट अज्यूम मेरे पास नंबर था 1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन 50 कंडीशन ट्रू अंदर आए, 1 मोर 2 होता है, नहीं होता तो एल्स पार्ट चलेगा, और प्रिंट होगा और नीचे जिस तरह ही आएगा तो काउंट के अंदर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ये 2 लेस देन 50 कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, 2 ये हो गया डिवाइड हो गया, इवन प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आएगा काउंट प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा। ये अप टू 1 तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास उसकी वैल्यू 50 के इक्वल नहीं हो जाती। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप को आज हमने इम्प्लीमेंट किया, इसको रन कर लेते हैं। कंट्रोल S मैंने प्रेस किया, मैं अपनी डायरेक्टरी में मूव करता हूँ, वहाँ पे जाके टर्मिनल को मैं ओपन करता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले जावा सी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा चले जावा सी, और यहाँ पे मैं वाइल डॉट जावा, ठीक है, और इसको एंटर किया मैंने। तो वाइल नॉट फाउंड, हमारी फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं रही, ठीक है, फाइल हमारी अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास गेम डेवलपमेंट में सी इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही है तो हम उस डायरेक्टरी में मूव कर जाते हैं, ऐसी क्या बात है। तो हम गेम डेवलपमेंट विद सी में चले जाते हैं, यहाँ पे ये फाइल है, हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जावा सी वाइल डॉट जावा। तो ये उसने क्लास फाइल क्रिएट कर दिया, मैं जावा लिखूँगा और वाइल लिखूँगा, एंटर किया, एंटर है नंबर, मैं कह देता हूँ नंबर मेरे पास है 15, तो 15 तक उसने मुझे तमाम इवन ऑड इवन, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो नंबर भी साथ प्रिंट हो जो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक चेंज करता हूँ। यहाँ पे आके मैं जस्ट यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इंट काउंट प्लस लिखा मैंने, ठीक है, इज़ इवन, तो प्लस इस्तेमाल होता है हमारे पास यहाँ पे ये उसके लिए। और मैं इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C किया और यहाँ पे आगे कंट्रोल V किया ताकि ऑड वाला भी हो जाए, कंट्रोल S किया, टर्मिनल में गए अपने और यहाँ पे आके मैंने दोबारा से उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, मैंने दोबारा 15 लिखा, तो 1 इज़ और 2 इज़ ये। तो इस तरह हमारे पास वाइल लूप जो है इसमें जावा में इम्प्लीमेंट हो गया। मज़ीद हम एडवांस लॉजिक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बेसिक के ऊपर ये पहले हम देख लें बेसिक चीज़ें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी, जिस तरह गेम डेवलपमेंट हम सी के साथ कर रहे हैं, इसी तरह जावा के साथ भी हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।